तो आज जो मेरा बड़ा भाई है गुड्डू, मैं हूँ गुड़िया, और जो मेरा बड़ा भाई है गुड्डू, उसकी शादी की सालगिरह है। मैं भोपाल आई हुई हूँ और सालगिरह मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गुड्डू ने पूरा जो आप बहुत ही शानदार सा ये वेन्यू देख रहे हैं हम लोगों के लिए बुक किया है। और बस ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई गुड्डू से क्या कहना चाहेंगी बुआ? अरे गुड्डू से क्या कहना चाहूँगी, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद और बहुत खुश रहें दोनों बच्चे। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे ही साथ बना रहे भैया भाभी का, हमेशा खुशहाल। फॉरएवर एंड एवर साथ। मम्मी? हाँ, मैं कहता हूँ भैया ये लोग बहुत अच्छे से रहें, पूरी जिंदगी सुखमय बिताएं। तो बाहर गया था। बड़े पापा आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक का सोच रहा था। जो सबने कहा बोल दिया। उसी को हम अच्छा, फिर भी कुछ अलग से? समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। बेटा तुम मामा हैप्पी से एनिवर्सरी मामा मामी, है ना? बस। और बेटा तुम पापा से क्या कहना चाहोगे? मैं हाँ। मीठे में कुछ अच्छा मंगा लेना। बाकी तो मैं सुबह ही बोल चुका हूँ। गुड्डू तुम क्या कहना चाहोगे अपनी शादी की सालगिरह पे? कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। क्यों? ठीक है, मैं भाभी को ढूंढ। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी, भाभी मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान इन सुंदर से लाल फूलों पर गया। बहुत सुंदर फूल हैं, बिल्कुल हमारे रिश्तों की तरह। और मुझे आहट आई और मैंने भाभी को जाकर पकड़ ही लिया। मैंने पूछा, भाभी आप कुछ कहना चाहेंगी? भाभी शर्मा गई। शर्माई क्या, बाकायदा हंस दी। और मुझे लगा ये मुझे टाल रही हैं, ये नहीं बोलेंगी। पर मैं हिम्मत हारने वालों में से तो हूँ नहीं। अरे भैया, जब शादी की है, रिश्ता बनाया है, तो बातें तो बहुत सारी होंगी करने वाली। देखिए भाभी पकड़ में आती हैं, फिर क्या बोलती हैं। सबसे अच्छी बात, हाँ। वो सबका ख्याल रखते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा। और अपनी बीमारी से ज्यादा हम लोगों की बीमारी का ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। अच्छा, ओके। और कुछ? सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिला मुझे। कितनी सुंदर बात है भाभी ये, है ना? कि सबकी केयर करते हैं वो। हाँ 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 हाँ। और तो गुड्डू से मुझे तो भैया गुड्डू से बहुत डर लगता है। वो मैं अपनी कहानी भी इन सबको सुनाऊंगी। मैं डरती जरूर हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपनी बात बोल भी देती हूँ दीदी। बोल भी देती हूँ। मन की बात बस बोल यही भी देती होना हूँ। चाहिए भाभी। मन की बात बोल भी देती हूँ मैं। है ना? सही बात है, अच्छी बात है। ये तो गुड्डू, भाभी ने तो अपने मन की बात बोल दी। तुम बताओ भाभी की तुम्हें क्या बात सबसे अच्छी लगती है? बहुत सोचना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारी बातों का अंबार होगा। ज्योति का जो नेचर है वो बड़ा सबको साथ लेके चलने वाला नेचर रहा है। और कभी किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर में कोई जैसे बहू आती है और वो प्रिया प्रपंच जो वो करती हैं या कुछ करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और सबके लिए समान भाव, चाहे घर में कोई भी आए, और उसका उसी तरीके से ख्याल रखना, ये हमेशा ये बात अच्छी लगती है। चलो, ये तो घर के प्रति हो गई। तुम्हारे प्रति तुम्हारा क्या? जो तुम्हारे जो पहले के 12 अफेयर्स थे वो नहीं हो पाया, उसके बाद जो भाभी मिली है, तो तुम्हारा क्या है मन में? दोस्तों, 12 अफेयर्स वाली बात मैंने मजाक करने के लिए बोली, झूठ है। हाँ। नहीं, मेरे प्रति भी मतलब मेरा भी अच्छे से ख्याल रखती हैं और ध्यान रखती हैं मेरी हर बात का। तो मेरी डांट भी खाती हैं चुपचाप। हाँ, मेरी डांट खा लेती है चुपचाप। कभी पलट के ऐसा बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देना जिससे कि और ज़्यादा झगड़ा बढ़े या कुछ हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बस बस, चलो
ठीक है, बहुत अच्छा, आप दोनों का साथ हमेशा ऐसा बना रहे। मैं फिर से एक बार और आप लोगों तक आऊंगी। बाकी यहाँ लोग बड़े व्याकुल हो रहे थे जब मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि लोग बड़े व्याकुल हो रहे थे, कुछ कुछ कहना चाह रहे थे। तो 3 देवियां यहाँ बैठी हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी भाभी है वो बहुत ही सहनशील है। मतलब मुझे ये हमेशा लगा है कि भाभी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है सारी चीज़ों को। इस चीज़ की तो मैं बहुत तारीफ करूंगी। और एक चीज मैं भी बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि ना गुड्डू जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है और ना पूरे परिवार का, सबका और सबकी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखता है। खुद को कोई तकलीफ होगी ना तो कभी नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, लिखता बहुत अच्छा है, बहुत कविताएं अच्छा। बहुत सुंदर हाँ, हैं। हाँ, बहुत तो सुंदर। मतलब सही बात और है। उसकी तो क्या तारीफ करें, ये बहुत तो ही मैं प्यारा भी बच्चा है, बोलूंगी कि भैया सबकी तबीयत का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, रखता है, बहुत। ये बात तो है। निधि? ये दोनों बहुत अच्छे से एक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे को, बने एक दूसरे के लिए हैं, एक जैसे हैं, सोचते हैं जैसे ही रहते भी हैं और बहुत अच्छे हैं। बाकियों से तो बात हो गई, अब बारी है राजा की, जो कि पार्टी में लेट आया है। चलो राजा के विचार सुनते हैं। हाँ, राजा के क्या विचार? राजा, गुड्डू की और भाभी की शादी की सालगिरह के बारे में तुम अपने विचार व्यक्त करो, बताओ। बहुत ही खुशी का मौका है और मतलब भैया के साथ भाभी इतने दिन रही, बहुत बड़ी बात है। काफी अच्छा लग रहा है। युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस चीज से क्या प्रेरणा? कि ये इतने दिन भी साथ रहा जा सकता है। नहीं, फिर भी कुछ और। किस तरीके का मतलब? नहीं मतलब जिस तुमने तरीके का तुम कह सकते हो। जिस तरीके का तुम कह सकते हो। तो मेरे लिए तो भैया एक प्रेरणा स्रोत है कि जैसे भी हो भाई, देखो निवानी है, ये जानकारी हमें भैया के इस वर्षगांठ से मिल रही है और इस समय काफी कुछ सीख रहा हूँ। और भाभी से, भाभी का नहीं कि भैया, सुन तो लोगो क्या कह रहा तुम्हारे। हाँ भाभी से सहन शक्ति मिली, सीखने को मिली हाँ कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, इंसान कितना भी चिल्लाता रहे, लेकिन सहन शक्ति बहुत जरूरी है। तो भाभी उसका बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रही है। ओके, ठीक है। मोना, मैं क्या कहूँगी, तुम कुछ बधाई में क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी, इनको बहुत सीखने की जरूरत है भाभी से। ये सुंदर जोड़ी हमेशा हमारे साथ यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। राजा की मजेदार बातों के बाद शुरू हुआ गुड्डू और भाभी को तंग करने का सिलसिला, जिसमें कि हम सबको बहुत मजा आया। आप भी मजे लीजिए। सीरियसली ले रहा हूँ हमारी बात लगा भी दिया। वेरी गुड। भाभी का एक विरोधी स्वभाव है इस गाने का। ये कौन सा गाना है? अरे बड़ी सच्चाई। ये भैया ये जब से हुई है शादी गुड्डू लिप सिंह। क्या बताएं, आंसू बहा रहा हूं। ये कौन सा गाना है? गुड्डू और भाभी एक दूसरे के साथ बैठ गए केक के सामने, बिल्कुल वैसे जैसे ये इसी दिन, ठीक इसी समय, सालों पहले मंडप पे एक साथ बैठे होंगे। एक उम्र के बाद हम सबको ये एहसास होना शुरू होता है कि समय बीतता नहीं है, भागता है, वो भी बहुत तेज। जाने कितने साल ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। अब लगता है कि बहुत कुछ गुजर चुका है,
बीत चुका है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं। आज बड़ी मम्मी होती तो बहुत खुश होती, पर मुझे पता है वो कहीं ना कहीं से इन दोनों को आशीर्वाद दे ही रही होंगी। उनकी उपस्थिति मैं ठीक इसी समय यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। गुड्डू और भाभी के बिल्कुल पीछे वहाँ तो खड़ी हैं, अपनी उसी सुंदर मुस्कान में मुस्काती हुई। गुड्डू और भाभी बहुत ही, जिसको कहना चाहिए ना, बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। एक दूसरे के लिए बने हुए, मज़ेदार, लड़ते झगड़ते प्यार करते जीवन बिता रहे हैं बहुत सुंदरता के साथ। इनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हूँ और नाच गाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब मुझे तो लगता है कि पार्टी जो है ना वो शुरू ही तब होती है जब डांस शुरू होता है, लेकिन यहाँ लोगों का ध्यान तो खाने पीने में ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन हम थोड़ी ना मानेंगे, हम तो डांस शुरू करके रहेंगे। और ये देखिए शुरू हो गए हम। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो डांस है ना, ये सबको बहुत खुश कर देता है। अलग सी तरंगें उठती हैं। मुझे खुद नाचना कहाँ आता है, पर मैं फिर भी नाचती हूँ, क्योंकि मेरा इस बात पे बहुत गहराई से विश्वास है कि हम जब नाचते हैं ना, तो हम बस नाच रहे होते हैं। हम बाकी सब भूल जाते हैं, जीवन के सारे दुख। अरे कैसा नाच रहे हैं, ये कौन देख रहा है। मज़े की बात तो ये है कि बस हम नाच रहे हैं। और जब हम नाचते हैं ना, तो हम अपने मन के खुद राजा या रानी होते हैं। जैसे कि मैं अपने मन की रानी बनी हुई हूँ इस समय, सच्ची। ये देखिए, मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त। हम लोग ग्वालियर में रहते थे। गुड्डू और मैं बाकी छोटे बच्चों से छुप के ठंडा गोला खाने जाते थे फूलबाग के पास तक। मई जून की धूप में तेज जब लू चल रही होती थी, हम जाते थे और वो गोला खाते थे। गुड्डू से मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी तब डर लगता था, क्योंकि गुड्डू ने 1-2 बार मुझे मारा होगा, लेकिन उसके बाद मैं पिटने की एक्टिंग ज़्यादा करती रही। ये बेचारा जितना मारता नहीं था, उससे ज़्यादा मैं डरती थी इससे, और बहुत सिंपैथी मुझे मिलती थी। गुड्डू मेरा बहुत प्यारा भाई है, और बहुत शर्मीला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम बोलने वाला, ज़रूरत पे जितना बोलना चाहिए उतना बोलना चाहिए। हाँ, ज़रूरत पे जितना चिल्लाना चाहिए उससे ज़्यादा चिल्ला ज़रूर देता है, लेकिन मन का बहुत प्यारा है। कितने खुश होके नाच रहा है। बुआ देखो कितनी मस्ती में है। दोस्तों, नाच की यही खूबी होती है कि डांस फ्लोर पे ना सब लोग सब कुछ, मतलब सारे अपने दुख दर्द सब भूल जाते हैं और सिर्फ नाच रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग नाच रहे हैं। यही तो जीवन है, यही जीवन का सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं जो हम एक साथ मना रहे हैं। देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे लोग नाच रहे हैं जो बहुत ही, मतलब छुपे रुस्तम जिनको कहना चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है, भाभी भी मस्ती कर रही हैं। बहुत सुंदर दिन है। अच्छे पलों की खास बात यही होती है कि वो इतनी तेजी से बीत जाते हैं जैसे पंख लग गए हों समय में। सारे लोग बहुत मस्ती के मूड में हैं। शर्माने वाला मन भी बहुत जोश में नाच रहा है, मिनी मस्ती में है। सारे लोग खुश हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चा माना है। बस 2 बार हाथ उठा दिया और हो गया। ये बच्चा है जो नाचे जा रहा है। और मेरे मन में एक बात ये घूम रही है कि गुड्डू की शादी की सालगिरह है और वो गाना ना गाए, ऐसा हो सकता है क्या? हुए बालों से यूं झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से यूं
झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी, किसने भीगे हुए बालों से यूं झटका पानी, टिकटिकी बांधे वो फिरते, मैं इस फेक में हूँ, टिकटिकी बांधे वो फिरते हैं, मैं इस फेक में हूँ, कहीं खाने लगे चक्कर ना ये गहरा पानी, कहीं खाने लगे चक्कर ना ये गहरा पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। वाह, कितना सुंदर गाया गुड्डू ने। ये रात भी बीत गई, कितनी सुंदर रात थी। मुझे बचपन से अब तक की बिताई सारी सुंदर रातें याद आ गईं। कुछ सालों बाद ये शाम, ये रात, इस रात में हम सब, हमें ऐसे याद आएंगे जैसे किसी बहुत घने पेड़ का कोई सूखा पत्ता बहती नदी में जाकर गिरता है और देर तक तैरता रहता है। सुंदर यादें पत्तों जैसी ही होती हैं, जाने कहाँ कहाँ से उड़ के आती हैं और कहाँ कहाँ चली जाती हैं, और हमारे मन की नदी में देर तक डूबती तैरती बहती रहती हैं। आज के इस सुख की क्या ही बात करूं, बस बस और बस।